एक जमाने में एक दूर दराज सल्तनत थी जो अपनी खूबसूरती, हरियाली और शान शौकत के बावजूद दूर दूर तक मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह ना तो जालिम था और ना ही बेइंसाफ, मगर उसका मिजाज तेज था और जल्दी गुस्से में आ जाने की आदत ने कई बार उसे मुश्किल में डाल दिया था। वो अपने महल में आसाइशों से घिरा रहता, मगर महल के एक कोने में एक कैद खाना भी था जिसमें उसने कई जानवर और परिंदे महज अपनी तफरीह के लिए कैद कर रखे थे। उन्हीं कैदियों में एक खूबसूरत रंग बिरंगा तोता भी था। ये तोता आम परिंदों जैसा नहीं था। उसके पंखों में हरा, नीला, पीला और लाल रंगों की झलक इस तरह चमकती थी जैसे किसी माहिर चित्रकार ने इस परिंदे को अपनी उंगलियों की पोरों से तराशा हो। वो निहायत ज़हीन था, हर बात गौर से सुनता और फिर नरमी और अदब से जवाब देता। उसकी आवाज़ मीठी और साफ थी और बातचीत में ऐसी मासूमियत होती कि सुनने वाला मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता। लेकिन इस सारी खूबसूरती और जहनियत के बावजूद उसका दिल उदास रहता था, क्योंकि आज़ादी के बिना उसके रंग भी फीके महसूस होते थे। हर सुबह जब सूरज महल की ऊंची दीवारों पर चमकता तो तोता अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर झांककर लंबी सांस लेता। उसे अपने जंगल की याद आती, जहां पेड़ों के बीच हवा नाचती थी और परिंदों की आवाज़ें हर सू गूंजती थीं। उसे अपना घर, अपना घोंसला, अपनी माँ, अपने बहन भाई और अपने दोस्त याद आते। वो अपने पिंजरे की सलाइयों पर चोंच रखकर अक्सर सोचता, काश मैं आज़ाद होता, काश एक दिन मुझे भी उड़ने का मौका मिलता। कुछ दिन बाकी थे ईद में। महल की फिजा में तैयारियों की गहमा गहमी बढ़ने लगी थी। हर तरफ चिरागां, बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े, खुशबुएं, मिठाइयाँ। लेकिन इन सब हंगामों के बीच तोता खामोश था, जैसे किसी के आने का इंतजार हो, किसी उम्मीद का, किसी मुझसे का। ईद से एक दिन पहले बादशाह हस्बे मामूल अपने कैद खाने का जायजा लेने आया। जब वो तोते के पिंजरे के सामने रुका तो तोता धीरे से बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक अराज करूं। बादशाह ने हैरान होकर उसे देखा। कहो तोते, क्या बात है? तोता नम आंखों के साथ बोला, ईद का दिन है, मैं अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ईद के बाद वापस आ जाऊंगा और आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा भी लाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं धोखा नहीं दूंगा। बादशाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया। तुम तो बहुत मीठा बोलते हो और वादा भी करते हो। ठीक है तोते, मैं तुम्हें ईद के लिए आज़ाद करता हूं, मगर याद रखना, वादा झूठा नहीं होना चाहिए। तोता खुशी से पिंजरे से बाहर निकला, बादशाह के आगे झुका और जोर से उड़कर आसमान की तरफ चला गया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो सीधा अपने जंगल की तरफ रवाना हो गया, वो जगह जिसकी याद उसे हर लम्हा सताती थी। वो उड़ता गया, पहाड़ों के ऊपर से, नदियों के किनारे से, घने पेड़ों की छतों से। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचा, रंग बिरंगे परिंदों ने खुशी से शोर मचाया। तोता वापस आ गया, हमारा तोता वापस आ गया। उसकी माँ ने उसे अपने पंखों में छुपा लिया। उसके बहन भाई उसके चारों ओर घूमने लगे, दोस्त खुशी से नाचने लगे। जंगल की फिजा उसके आगमन से भरपूर हो गई। ईद के दिन तोते ने अपने दोस्तों के साथ खूब जश्न मनाया। कभी वो सब फूलों से भरी टहनियों पर बैठते, कभी नदी के पानी पर झुककर अपना अक्स देखते, कभी मीठे मीठे बीज खाते। वो इतना खुश था कि लम्हा भर के लिए कैद और उदासी को भूल गया। लेकिन ईद के बाद जब वापस जाने का वक्त आया तो तोते का दिल बैठने लगा। वो सोचों में गुम हो गया। उसका दोस्त फाख्ता उसके पास आया और बोला, क्यों परेशान हो, सब कुछ ठीक तो है ना? तोता धीरे से बोला, मैं बादशाह सलामत से वादा कराया हूं कि उनके लिए खूबसूरत तोहफा लाऊंगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या लेकर जाऊं जो उन्हें पसंद भी आए और काबिल कदर भी हो। फाख्ता मुस्कुराया, फिक्र मत करो, मेरे पास एक खास पौधा है। ये पौधा नस्लों से हमारे खानदान में है। इस पर जो फल लगता है वो अजीब खासियत रखता है। जो भी खाए, बूढ़ा हो या बच्चा, वो जवान हो जाता है। यही तोहफा लेकर जाओ, बादशाह बहुत खुश होंगे। तोते की आंखों में चमक आ गई। सच, ये तो बहुत कीमती तोहफा है। फाख्ता ने छोटा सा पौधा जड़ों सहित निकाला और एहतियात से तोते को दिया।
लेकिन बहुत ख्याल से लेकर जाना, ये नायाब है। तोता पौधा मजबूती से पकड़कर फिर से आसमान में उड़ गया और लंबा सफर तय करता हुआ वापस महल पहुंचा। बादशाह उसकी वापसी देखकर खुश हुआ। तो तोते, मेरे लिए क्या लाए हो? तोते ने अदब से पौधा आगे बढ़ाया और कहा, बादशाह सलामत, ये खास पौधा है। जब इस पर फल लगेंगे, जो भी खाएगा जवान हो जाएगा। मैंने सोचा आपके लिए इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। बादशाह ने हैरानी और खुशी से इस पौधे को देखा। बहुत खूब, इसे मेरे महल के बाग में लगा दो। बाग के मालियों ने पौधे को खास जगह पर लगाया, रोज पानी दिया, धूप में रखा और कुछ ही अरसे में पौधा बड़ा होने लगा। इसकी शाखों पर बड़े बड़े सुनहरी फल लग गए, चमकदार, खुशबूदार और हैरान करने वाले। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया, जाओ एक फल तोड़कर लाओ, मैं देखूं ये कैसा है। नौकर फल लाया। बादशाह ने उसे गौर से देखा। जायका चखने से पहले मैं चाहता हूं कि इसे पहले किसी जानवर को दिया जाए। उसने अपनी बिल्ली को बुलाया, जो बिल्ली उसके बचपन की साथी थी, जिसके साथ वो बड़ी शान से रहता था। जैसे ही बिल्ली ने फल खाया, वो कुछ ही लम्हों में कांपने लगी और मर गई। पूरे महल में हड़कंप मच गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मेरे हत्या की कोशिश है, तुरंत तोते को बुलाओ। तोता सरासिमा आया। बादशाह सलामत, क्या हुआ? बादशाह ने दहाड़ कर कहा, तुमने मुझे मारने के लिए जहर दिया। तोता गले से बंधी आवाज में बोला, नहीं, खुदा की कसम, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ बादशाह के वादे के लिए तोहफा लाया था। लेकिन बादशाह का गुस्सा कम ना हुआ। इसे अंधेरे कमरे में बंद कर दो, इसे खाने पीने को कुछ भी ना दिया जाए। नौकरों ने तोते को एक छोटे, तंग और नम कमरे में बंद कर दिया। अंदर ना रोशनी थी ना हवा। तोता दिन रात बेबसी में पड़ा रहता। झोपड़ी की मिट्टी, ठंड और भूख उसे कमजोर करती जाती। दिन गुजरते गए। महल की रौनकें तो पहले जैसी ही रहीं, लेकिन तोता धीरे धीरे बुझता गया। तब एक सुबह महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक जवान पुरुष और एक युवा महिला अंदर लाए गए। वो बादशाह के सामने झुके और बोले, बादशाह सलामत, हम आपके माता पिता हैं। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, मेरे माता पिता? लेकिन मेरे माता पिता तो बूढ़े थे, आप दोनों तो बिल्कुल जवान हैं। उन्होंने बताया, हम यात्रा पर थे, रास्ते में भूख लगी, एक पौधे पर फल लगे थे, हमने खा लिए और फिर हम ऐसे हो गए। बादशाह के दिमाग में घंटियां बजने लगीं। इसका मतलब तोता सच कह रहा था। वो तुरंत चिल्लाया, जल्दी तोते को आजाद करो। नौकर अंधेरे कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खोला, मगर वहां एक शांत शरीर पड़ा था। तोता भूख और प्यास से मर चुका था। उसके पंख बिखरे हुए थे, जैसे उसने आखिरी लम्हों तक सलाइयों से निकलने की कोशिश की हो। नौकरों ने बादशाह को खबर दी। बादशाह के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने एक बेगुनाह को सजा दी, एक ऐसा परिंदा जो सिर्फ वफादारी दिखाना चाहता था। वो तोते के मृत शरीर के पास गया, उसके पंखों को हाथ लगाया और रोकर बोला, काश मैंने फैसला करने से पहले उसकी बात सुन ली होती। काश मैंने हकीकत जानने की कोशिश की होती। तोते की मौत बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लगी कि उसके बाद वो कभी जल्दीबाज फैसला न करता। उसने कैद खाने खत्म कर दिए और हमेशा याद रखा कि किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसकी बात जरूर सुननी चाहिए, वरना पछतावा हमेशा के लिए दिल में घर कर लेता है।